बकरीद मनाना अल्लाह का आदेश नहीं। जी हाँ, बकरीद मनाना अल्लाह का आदेश नहीं है। ये वर्तमान के मुल्ला काजियों द्वारा अपने जीभ के स्वाद के लिए मुसलमान समाज से किया गया धोखा है। इसका प्रमाण इस प्रकार है। हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में प्रमाण है कि उन्होंने तथा उनके 1,80,000 सीधे अनुयायियों ने कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कभी किसी पशु को हलाल नहीं किया। एक हदीस पुस्तक में हजरत मोहम्मद जी कहते हैं, सभी प्राणियों से प्रेम से बर्ताव करो, हरहमु मनफिस बरदे यरहम कुमुर रहमान। भावार्थ, संसार में सभी प्राणियों पर रहम करो क्योंकि खुदा ने तुम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं। चींटी तक को भी ना सताओ, वह भी बेचारी दाना ले जाती है और उसमें भी हमारी तरह जान है। विचार करें, यदि मांस खाना अल्लाह का आदेश होता तो आदरणीय हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस क्यों नहीं खाया। कलमा रोजा बंक निवाजा, कद नबी मोहम्मद किन्हा, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी, कर्द गले कद दिन्हा। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। स्पष्ट है कि ये दुष्कर्म हलाल करके या वैसे ही मांस खाना इस्लाम में हराम है। कुरान शरीफ सूरा अल बकरा आयत नंबर 22 में कहा है कि फल और अनाज मनुष्य का भोजन है, फिर ये मांस मिट्टी खाकर क्यों दोजख नरक की राह त्याग कर रहे हो। आप ये पाप करके अल्लाह के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। कुर्बानी के नाम पर इब्राहिम जी ने अपनी आंखों का तारा बेटा कुर्बान किया था, आप बकरा खरीद कर क्यों कुर्बान कर रहे हो। स्पष्ट है कि ये केवल जीभ के स्वाद के लिए चलाई गई गलत परंपरा है। विवेकशील मुसलमानों से प्रार्थना है कि इस क्रूरतापूर्वक कर्म को बढ़ावा न देकर हर साल करोड़ों की संख्या में निर्दोष जीवों की बेरहमी से हत्या करके इंसानियत का कत्ल किया जाता है। कृपया आदरणीय हजरत मोहम्मद जी से सीख लें, लोभी मुल्ला काजियों से नहीं। तथा भोले मुल्ला काजियों से भी प्रार्थना है, कृपया लोभ में आकर ये कुफर करना बंद कर दे, अन्यथा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों के साथ अल्लाह के दरबार में क्या होता है। हिंदू झटके मारही, काजी करे हलाल, गरीबदास दोनों दीन का तुम्हारा होगा हाल बेहाल। हिंदू झटके से पशु को मारते हैं और कहते हैं कि हम पाप नहीं करते क्योंकि हम पशु को दर्द नहीं देते। मुसलमान हलाल करके मारते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि चाहे झटके से मारो या चाहे हलाल करके, पशु की जान तो चली गई। अगर आपको यकीन है कि इससे पाप नहीं लगता तो आप अपनी गर्दन कटवाओ, हलाल करके, चाहे झटके से या वैसे। तब बताना किसका पाप नहीं लगता और किसको दर्द नहीं होता। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीवनाथ। कबीर अल्लाह कहते हैं कि एक तरफ तो मुल्ला कहता है कि मैं हक कर रहा हूँ और दूसरी तरफ उस अनाथ जीव की हत्या कर दी। तू कुफर कर रहा है, हक नहीं कर रहा। लाख अर्ज मुल्ला करियो, चाहे काजी करियो करोड़, गरीबदास वहाँ कोई नहीं संगी, मत छोटे बकरे तोड़। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि उस अल्लाह के दरबार में तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुल्ला काजी चाहे तुम लाखों करोड़ों अर्ज करना, वहाँ तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपया अभी सावधान हो जाएं, बेजुबान निर्दोष जीवों का कत्ल करना बंद करें। उस बाखबर को ढूंढें जिसके विषय में पवित्र कुरान शरीफ सूरत 25 आयत 59 में लिखा है वो बाखबर अल्लाह और अल्लाह की सच्ची इबादत के बारे में बताएगा। और वो बाखबर आज के समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप उनके सत्संग सुनिए, देखिए और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़िए, तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ, वो बाखबर वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज हैं। धन्यवाद। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो। तुम्हारे नबी ने हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की।
कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे, वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है और खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। तो वहां ये कहते इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा है सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरी, गरीबदास सूर गऊ का एक नूर। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय, ये पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे, कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है, हमारे संस्कार सब रिले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नौके एकदम काट दे झटके थे, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर, और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको, और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, ऐसे कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई।
अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो तो एक बकर के दिखा अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का ने फटाफट चढ़ ले सीट ले सीट दे। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे जय या रूह तने भीष्ट पठाई स्वर्ग भेज दी तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना, और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जागा, कोई सा भी ना जा, हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस से। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन राते, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की का ना धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए। मांस मिट्टी ना पका, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर।